आज बड़ौद शहर के अंदर माहौल क्या है जानने के लिए लगातार कवरेज कर रहे हैं। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? ओमकार जैन। ओमकार जैन, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बड़ौद शहर का चेयरमैन कैसा होना चाहिए? भाई परमेंद्र जैसा होना चाहिए। भाई परमेंद्र ही क्यों? उनके अंदर क्या खूबी है ऐसी? सारी उनके अंदर खूबी है। अश्वनी है, वो बताओ कौन सा है? यहाँ कोई नहीं आता। और परमेंद्र भाई मोहल्ले का है, सारी बात है। बच्चा और नवा वो नेता है, नया नेता है और लोगों के बीच रहने वाला है। हम लगातार जानने की कोशिश करते हैं। भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोन्टू है जी। मोन्टू जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हो रही है कि बड़ौद शहर के अंदर कैसा चेयरमैन होना चाहिए? जो साथ खड़ा हो पब्लिक के, जो पब्लिक के साथ खड़ा हो। कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, इनमें सबसे बेहतर आप किसे समझते हैं? हमारा भाई है जी परमेंद्र तोमर जी। परमेंद्र तोमर को आप अपनी सपोर्ट किसे कर रहे हैं? परमेंद्र तोमर जी। परमेंद्र तोमर के लिए। यहाँ कई सारे लोगों से लगातार बात कर रहे हैं और परमेंद्र तोमर के बारे में ही अधिकतर लोग बोलते नजर आ रहे हैं। जी, आपका नाम? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आप के शहर का जो चेयरमैन है वो किस तरह का होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो काम हो, काम ही चाहिए पब्लिक को। पब्लिक को काम चाहिए। हाँ जी। और ये भी सही दाव चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो शहर के अंदर विकास कार्य कराए। जी, आपका नाम? सुधीर राणा। सुधीर राणा जी, चेयरमैन पद के लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हो रही है कि बड़ौद शहर का चेयरमैन कैसा हो? बड़ौद शहर का चेयरमैन ऐसा हो जो काम करवा सके, जो क्षेत्र में। विकास कार्य करा सके। हाँ। तो ऐसे किसे मानकर चल रहे हैं? ऐसे कई सारे प्रत्याशी मैदान में, आपको किससे उम्मीद है कि यह आदमी हमारा विकास करा सकता है? वो विकास तो यही है जो पहले भी विकास हुआ है, जो इससे बढ़िया विकास करे। जितना विकास अब हुआ है उससे भी बड़ा और दोगुना विकास करे। और लोगों से लगातार जानकारी ले रहे हैं। जी, आपका नाम? अमित कुमार जी। अमित कुमार जी, बड़ौद शहर का चेयरमैन कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? परमिंदर जैसे जी। अभी हम वार्ड नंबर 13 के अंदर एक सर्वे तैयार करा रहे थे और अब पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 में। हम यहाँ जानेंगे कि हमारा चेयरमैन बड़ौद शहर का कैसा होना चाहिए। हमारा चेयरमैन होना चाहिए परविंदर भाई साहब। कई सारे कैंडिडेट हैं बड़ौद शहर के अंदर, फिर परमिंदर तो अभी हम वार्ड नंबर 13 के अंदर एक सर्वे तैयार करा रहे थे और अब पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 में। हम यहाँ जानेंगे कि हमारा चेयरमैन बड़ौद शहर का कैसा होना चाहिए। हमारा चेयरमैन होना चाहिए परविंदर भाई साहब। कई सारे कैंडिडेट हैं बड़ौद शहर के अंदर, फिर परमिंदर तोमर के लिए ही आप वोट क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि वे हमारे अच्छे हैं, पहले से होते आ रहे हैं यहाँ पे अच्छे। अच्छा, लोगों से मिलजुल कर चलते हैं? हाँ जी, सबसे मिलते हैं वे। अच्छा, किसी की कोई समस्या होती है तो फिर वो उसे भी हैंडल करते हैं या नहीं? हाँ जी, करते हैं जी। ठीक है। आपका नाम क्या है? नाम? सरोज। सर, आप किसको वोट देना पसंद करेंगी? जिसे देंगे हम भी नहीं दे देंगे। अच्छा, ये तो अपनी वोट परमिंदर तोमर जी को दे रही है। तोमर को ही देंगे, परविंदर तोमर को। ये भी परमिंदर तोमर जी को। लगातार परमिंदर तोमर के पक्ष में एक माहौल बनता नजर आ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो भाई मिथिलेश है। मिथिलेश जी, हम इनसे भी और पूछना चाहेंगे। ताई जी, आपका नाम क्या है? सावित्री। सावित्री जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ का चेयरमैन कौन बनना चाहिए? परमिंदर तोमर ही इसके रूप में। और कई लोगों से हम पूछना चाहेंगे। आपका नाम? दीपमाला। दीपमाला जी, हम पूछना चाहेंगे कि बड़ौद शहर का चेयरमैन कैसा होना चाहिए? परमिंदर जैसा होना चाहिए। परमिंदर ही क्यों? बहुत सारे कैंडिडेट हैं, परमिंदर को ही क्यों आप चुन नहीं है आप? अरे वो काम अच्छा करते हैं, पहले भी उनके भैया ने भी किया है यहाँ, इसलिए वो विकास कार्य कराने में विश्वास रखते हैं। और लोगों से हम पूछेंगे। जी, आप किसे चुनना चाहेंगे चेयरमैन के रूप में? परविंदर भाई साहब को। परविंदर भाई साहब को। यहाँ लगातार कई सारे लोगों से, वो वार्ड नंबर 13 हो या फिर 3, यहाँ जो सर्वे की रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो परमिंदर तोमर के बारे में निकल कर आ रही है। आपकी वोट किसे जा रही है? परविंदर को। आप भी परमिंदर तोमर को वोट कर रहे हैं। लगातार हम और महिलाओं से जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? गुड्डी। आप किसे वोट देंगे? परमिंदर भाई साहब। आप परमिंदर को ही क्यों वोट देंगे? आप और कैंडिडेट है, उन्हें दीजिए अपनी वोट। ये अच्छा काम करते हैं। अच्छा, ऐसा ये अच्छा काम करते हैं, इसलिए अपनी वोट आप परमिंदर जी को देना चाहेंगी। जी, आपका नाम? लोकेश। जी, लोकेश।
लोकेश जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपनी वोट और अपनी सपोर्ट इस बार किसे देने जा रही हैं चेयरमैन के चुनाव में? भैया परविंदर भाई को, क्योंकि वे सबका काम हल करे है, सबकी सुने। सबको साथ लेकर चलते हैं और सबकी समस्याओं को सुनते हैं। लगातार दर्शकों को बताता आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी घमासान जारी है। माहौल जानने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार सहारा न्यूज़ 24 आपको अपडेट कराता आया है। और आज हम इसी कड़ी का एक हिस्सा बड़ौद शहर के चेयरमैन पद के प्रत्याशी से एक ख़ास मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि वो किन वादों और किन मुद्दों को लेकर शहर की जनता के बीच जा रहे हैं। तो सहारा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका नाम? परमेंद्र तोमर। परमेंद्र तोमर जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां इस वक्त पूरे चरम पर हैं और आप भी बड़ौद शहर से प्रत्याशी हैं, क्या भावी प्रत्याशी के रूप में मैं अपना आवेदन किया है पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय जयंत चौधरी को। वो अगर मुझे प्रत्याशी बनाते हैं तो मैं अपनी बड़ौद की जनता से निवेदन करूँगा, उनका सहयोग लेकर नगर को एक अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास करूँगा, अगर मुझे पार्टी हाईकमान, नेता और जनता ये अवसर देती है तो। अच्छा, इस बात को लेकर बड़ा असमंजस फंसा हुआ है कि जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी हो, बसपा हो या राष्ट्रीय लोकदल, अपने उम्मीदवारों का टिकट फाइनल नहीं कर रही है। क्या कारण मानते हैं इसे आप? नहीं, ये तो कोई कारण नहीं है। इसमें सभी पार्टियां अपना होमवर्क करती है, देखती है भाई मुझे कौन प्रत्याशी लड़ाना है, सामाजिक समीकरण देखती है। और अभी दूसरी पार्टियों ने भी अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो आदरणीय जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो भी तय करेगी हम उसका स्वागत और सम्मान करेंगे। आप राष्ट्रीय लोकदल के सच्ची सिपाही की भूमिका में आज खड़े हैं कि जैसे ही पार्टी का आदेश होगा उस पर आप कार्य करने का काम करेंगे। और एक सवाल ये है कि आप सभासद भी रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको नगर पालिका परिषद बड़ौद का अध्यक्ष पद की ज़रूरत महसूस हुई? सेवा के ये कार्य होते हैं। जब राजनीति में हैं, मैं पिछले लंबे टाइम से सक्रिय राजनीति में हूँ। मेरे पापा सभासद रहे हैं, मैं सभासद रहा हूँ, मेरा छोटा भाई वर्तमान में सभासद है। तो हम लंबे टाइम से नगर की राजनीति में सक्रिय हैं और मैं राष्ट्रीय लोकदल का यूथ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, जनपद बागपत का। अब मैं निवर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे आदरणीय जैन जी ने दी, तो मैं सक्रिय रूप से राजनीति करता हूँ। और जो राजनीति करता है वो चाहता है कि उसे आगे बढ़ने का अवसर मिले, लोगों की सेवा करने का उसको मौका मिले। और तो उसके लिए अभी निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, तो मैंने भी अपनी पार्टी से निवेदन किया है कि मुझे भी प्रत्याशी बनाकर मुझे राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर दें। और मेरे अन्य साथी इस प्रयास में हैं, तो जिसे भी आदरणीय जैन जी और पार्टी प्रत्याशी बना के भेजेगी, मुझे बनाती है तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूँगा और सर्व समाज के लोगों का सहयोग लेकर चुनाव जीतकर बड़ौद की जनता का विकास करने का काम करूंगा, उनका सम्मान करने का काम करूंगा, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। अन्य विकास की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि विकास की कमी आप महसूस कर रहे हैं। बड़ौद शहर के अंदर जो समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो आपकी नज़र में हैं कि जैसे ही मैं चेयरमैन चुन के आता हूं, अगर जनता विश्वास जताती है तो सबसे पहले मैं इन समस्याओं पर कार्य करना शुरू करूंगा? मैं बड़ौद नगर की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो बरसात के समय जल भराव, सफाई और जो नई आबादी बड़ौद शहर में जुड़ी है, नए लोग, नई कॉलोनियाँ जो कटी है, नए लोग जो आगे बसे हैं, उनको किसी तरह की सुविधाएं नगर पालिका से नहीं मिल रही। तो मेरा फोकस यही रहेगा, महिलाओं का सम्मान हो, उनकी सुरक्षा को लेकर शहर में CCTV कैमरे लगाए जा
और सार्वजनिक शौचालय बनवाए जा, सार्वजनिक बारात घर, शादी विवाह मंडप के लिए गरीब लोगों के लिए उनकी जो है उसको बनवाया जाए। शहर में पानी की जो किल्लत है उसके लिए सरकार का सहयोग लेकर सीवर लाइन का यहाँ प्रस्ताव लंबे टाइम से सरकार शासन को भेजते रहे हैं नगर पालिका। मैं प्रयास करूँगा कि वो सफल हो और शहर का एक जो बड़ी समस्या जल भराव की है वो दूर हो।